Hello viewers, today I am going to tell you about the JavaScript for loop. And what is a loop? Loops can execute a block of code a number of times. एक लूप में ढेर सारे कोड को हम बहुत बार रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Loops are handy if you want to run the same code over and over again. एक टाइप का कोड हम बार बार अगर रन करना चाहते हैं तो लूप बहुत हेल्पफुल होता है. ईच टाइम विद डिफरेंट वैल्यू. ऑफन दिस इन केस व्हेन वर्किंग विथ एरे इंस्टेड ऑफ राइटिंग. हम इस तरह से ढेर सारा कार का नाम लिखने की जगह अगर इसको लूप में डाल लें तो बार बार ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा, केवल हमको पोजीशन उसकी एरे में रिपीट करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी. जैसे पहले 0 पोजीशन पे, दूसरा 1 पे, फिर 5 तक गया है. अब इसको हम कैसे लिखेंगे? फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन कार्स लेंथ, i प्लस प्लस. अब फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट होते हैं. पहला स्टेटमेंट जो इनिशियलाइज करता है, दूसरा स्टेटमेंट जो कंडीशन देता है, और तीसरा स्टेटमेंट जो पोजीशन को इंक्रीज करता है. तो टेक्स प्लस इक्वल्स टू कार आई. तो पहली बार आई की पोजीशन 0 होगी और वो पहली कार का नाम दे देगा. और कब तक लेगा? जब तक कि कार की लास्ट पोजीशन नहीं आ जाती, मतलब 5 तक नहीं आ जाता, तब तक वो लेंथ करता है, क्योंकि लेंथ हमेशा एक अधिक आती है ना. तो i प्लस प्लस, अब 0 का 1 करेगा तो 1 पोजीशन पे जो कार होगी वो दिखेगी, फिर 2 पे, 3 पे, 4, 5 पे, इस तरह से वो दिखती जाएगी. जावास्क्रिप्ट फॉर लूप. अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं? हमने लिखा डेमो. डेमो क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस पैराग्राफ में हमको उस चीज को डिस्प्ले करानी है. स्क्रिप्ट लिखा. फिर अब जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए स्क्रिप्ट लिखा. वेर कार्स इक्वल्स टू. अब कार को एरे फॉर्म में लिखने के लिए हमको बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ता है, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, कोट्स के अंदर हम नाम लिख देंगे कार का. वार टेक्स इक्वल्स टू 0. पहले बार टेक्स को हमने इनिशियलाइज किया नल से. वार आई एक वेरिएबल लिया जो इंटरेशन का काम करे. इंटरेशन मतलब लूप को 1 by 1 चलाएगा. i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कार्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस. अब टेक्स्ट हमने यहाँ पे जो समझाया था वही करेंगे हम इसको. अब इसको लेने के बाद हमने कहा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML इक्वल्स टू टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले कर दो. तो वो टेक्स्ट 1 by 1 डिस्प्ले कर देगा. आप कैसे डिस्प्ले करेगा इसको रन करके आप देखिए. ये आया BMW वॉल्वो सब फोर्ड फिएट ऑडी. इस तरह से वो डिस्प्ले कर देगा. अब हमको पता होना चाहिए लूप कितने तरह के हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप्स. JavaScript support different kind of loop. For loops, through a block of code, a number of items. अब कितने लूप के अंदर आइटम्स आ रहे हैं वो फॉर में डिफाइन किया जाता है. फॉर स्लैश इन लूप थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हमने किसी बच्चे का नाम दिया या किसी पर्सन का नाम दिया और उसकी एज दी, उसका प्रॉपर्टी बताई, तो उसको इन से हम एक्सेस करते हैं. फॉर ऑफ. ऑफ से क्या होगा? इंटरेटिव ऑब्जेक्ट जब होगा तब हम ऑफ से करेंगे. जैसे कार का नाम हमने इंटरेटिव वे से निकाला. वाइल लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. अब अभी इस वाले इसमें हम केवल फॉर लूप पढ़ाएंगे. वाइल और डू वाइल हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाएंगे. फिर तीनों का कंपैरिजन बताएंगे. डू वाइल ऑल्सो लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ अ कोड वाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. इसमें पहले कंडीशन दोनों में वाइल में चेक होती है तब काम होता है, और डू वाइल में लास्ट में कंडीशन चेक होती है. तो तीनों में डिफरेंस होता है, लेकिन फॉर जो होता है वो अगर पहले से पता है कितनी बार लूप चलेगा तो हम फॉर ही यूज करते हैं. फॉर
की सर्टेनिटी सबसे ज्यादा होती है। वाइल में हमें पता नहीं होता कि फिक्स नहीं होता, इसमें पहले कंडीशन चेक होती तब अंदर जाता है। डू वाइल में पहले फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है और लास्ट में चेक होता है। अब इसका कंपैरिजन हम पहले पूरा पढ़ा लेंगे तब आपको अच्छे से समझा देंगे। जावा स्क्रिप्ट फॉर लूप। The for loop has the following syntax: for statement 1, statement 2, statement 3, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। इनिशियल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। इसको हम एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमने i इक्वल्स टू 0 लिखा तो हमें इनिशियल वैल्यू i की दी। स्टेटमेंट 2 डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। हमने बताया ना i इक्वल्स टू लेस देन 5 लिखा हमने तो वो कंडीशन बताएगा। स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अब कोड हो जाता है उसके बाद वो यहाँ पे आता है, एक वैल्यू बढ़ा देता है और फिर कंडीशन चेक करता है। अगर वो 5 से कम है तो वो एग्जीक्यूट करेगा। 5 से कम क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है वैल्यू एरे में। अब नंबर 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ लेस देन 5 दिया तो 4 तक नंबर को प्रिंट कर दे रहा है। अब इसको कैसे लिखा है इसमें देख लीजिए। i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू लेस देन 5, i प्लस प्लस, है ना। वहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए जावा स्क्रिप्ट लूप हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स: स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट बिफोर द कोड, स्टेटमेंट 2 check the condition, and statement 3 execute after the code, increment the value। एग्जाम्पल बता दिया आपको। अब इसको रन करके भी बता दिया कि इसको ऐसे लिखेंगे तो ये रन होने पे नंबर 1 by 1 दे देगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है? i लेस देन 5। For the example above, you can read statement 1 set the variable before the loop start where I equals to 0. Statement 2 define the condition for the loop to run I must less than 5. Statement 3 increase the value I plus plus each time the code block in loop has been executed. Statement 1. Normally you will use the statement 1 to initialize the value used in the loop I equals to 0. क्या करने के लिए करते हैं स्टेटमेंट 1? पहली वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट डजंट केयर, स्टेटमेंट 1 इज ऑप्शनल। Why optional? You can initiate many values in statement 1 separated by a comma। और जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू लिखें, हम कई वैल्यू स्टेटमेंट 1 की जगह लिख सकते हैं कॉमा दे दे के। I equals to 0, len equals to car length, cars dot length and text is equal to 0। अब तीनों वेरिएबल हमने वहीं पे डिफाइन कर दिया। कैसे सेपरेट किया? सेमी कोलन से। ये ध्यान देना है कि अगर सेमी कोलन नहीं लगाया तो कंडीशन सेपरेट नहीं होगी। कॉमा से उसी कंडीशन में ढेर सी कंडीशन हम दे रहे हैं। i इक्वल्स टू 0, len इक्वल्स टू cars dot length और text is equal to null। This is the null symbol। I equals to less than len and I plus plus। अब len में क्या है? len में हमारा कार लेंथ आ रहा है, यहाँ पे len निकल रहा है तो cars dot length लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे len लिख देंगे। text plus equals to car I equals to br। अब सेम चीज है लेकिन उसको समझाने का तरीका फर्क इसलिए हो गया क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हमने 3 कंडीशन लिख रखी, 3 वेरिएबल को प्रोसेस किया है, एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ पे id डेमो टी लिया हमने, वेरिएबल एरे डिफाइन किया, i इक्वल्स टू i, len और text 3 वेरिएबल ले लिया। अगर हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं लेगा, तो i इक्वल्स टू 0 कर दिया, len इक्वल्स टू कार लेन कर दिया, text इज इक्वल टू नल कर दिया, i लेस देन len i प्लस प्लस। अब हमने
एक ही स्टेटमेंट में 3 कंडीशन डिफाइन की और काम वही ये करेगा, लेकिन हमको डिफाइन करने का तरीका आना चाहिए। यू कैन ओमिट स्टेटमेंट 1 लाइक व्हेन योर वैल्यूज आर सेट बिफोर द लूप स्टार्ट। लेकिन ये 3 चीजें हम यहाँ क्यों लिखे? जो यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं यहीं पे उसकी वैल्यू भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट कंडीशन को छोड़ सकते हैं। छोड़ देने का मतलब ये है कि हम सेमीकोलन केवल लिख सकते हैं। ये देखिए सेमीकोलन, आई इज लेस देन लेन आई प्लस प्लस, यहाँ पे डिफाइन कर दिया आई दूसरी पोजीशन से स्टार्ट हो, उसकी लेंथ कार लेंथ के बराबर हो और उसका पहला टेक्स्ट जो है वो नल हो। अब वो क्या करेगा कि दूसरी पोजीशन से जब वैल्यू लेगा तो 0 1 2 सब से स्टार्ट करेगा और 4 तक दे देगा। तो अब इसको हम रन करें तो समझ में आएगा। इसको इसने दूसरी पोजीशन से लिया जब, तो क्या करेगा, सब से शुरू करेगा और सैब से शुरू करेगा, 4 तक जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ आए हम और इसको रन किया। ठीक है, अब रन करने से क्या करेगा वो, ये नंबर वाला हो गया था ना, अब स्टेटमेंट 1 समझा रहे हैं हम। तो इसमें क्या कर रहा है वो, ये देखिए पहले तो वैल्यू उसने BMW वॉल्वो सैब और फोर्ड ले ली, क्योंकि हमने शुरू से i इक्वल्स टू 0 लिया है। लेकिन जब हम i इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो वो वैल्यू सैब से शुरू करके फोर्ड तक देता है। तो यू कैन ओमिट स्टेटमेंट 1। Why? Because we have defined these variables before the loop, and in place of condition we have written the semicolon. That means we are leaving the first condition of a statement of for loop. Clear? Now see the second option, statement. Second statement can also be left. Often statement 2 is used to evaluate the condition of the initial variable. अब ये कंडीशन सेकेंड स्टेटमेंट क्या करता है, कंडीशन को इवेलुएट करता है। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। जावास्क्रिप्ट डजंट केयर, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ऑप्शनल। क्यों ऑप्शनल है? इफ स्टेटमेंट 2 रिटर्न्स द ट्रू, द लूप विल बी स्टार्ट ओवर अगेन, एंड इफ इट इज रिटर्न फॉल्स, द लूप विल बी एंड। अगर फॉल्स होता है तो लूप से हम बाहर आ जाते हैं, और जब ट्रू होता है तो लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। इफ यू omit स्टेटमेंट 2, you must provide a break instead of inside the loop. अगर लूप में हम सेकेंड कंडीशन छोड़ देते हैं तो उसके अंदर हमको ब्रेक स्टेटमेंट जरूर देना पड़ता है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम कर देता है। अदरवाइज द लूप विल बी नेवर एंड, दिस विल क्रैश योर ब्राउजर। अब इनफाइनाइट लूप में वो चला जाएगा। इनफाइनाइट लूप मतलब जो कभी अंत ना हो जिसका। Now the third condition. You can even leave the third condition also. Often statement 3 increment the value of the initial variable. This is not always the case. JavaScript doesn't care and statement 3 is optional. Statement 3 can be do anything like negative increment or positive increment. इसका काम क्या होता है, केवल वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना। i इक्वल्स टू i प्लस 15, तो एक बार में 15 वैल्यू 15 वैल्यू इंक्रीज कर देगा, और एनीथिंग एल्स। स्टेटमेंट 3 कैन आल्सो बी ओमिटेड, और तीसरा स्टेटमेंट भी छोड़ा जा सकता है, लाइक व्हेन यू इंक्रीमेंट योर वैल्यू इनसाइड द लूप। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ने के लिए अंदर लूप में i प्लस प्लस या i माइनस माइनस लगा देंगे। i प्लस प्लस लगा देंगे तो मतलब कंडीशन बढ़ेगी, वैल्यू कंडीशन की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर i माइनस माइनस लगाएंगे तो वैल्यू 1 से घट जाएगी। तो उसको कैसे करेंगे, उसमें जाने के लिए कार BMW वॉल्वो सैब फोर्ड लिखा और i इक्वल्स टू 0 बाहर ले लिया, लेन उसकी बाहर ले ली, टेक्स्ट बाहर ले लिया। अब क्या किया हमने, यहाँ पर सेमीकोलन i लेस देन लेन केवल लिख दिया और फिर सेमीकोलन लगा के थर्ड कंडीशन भी छोड़ दी। थर्ड कंडीशन छोड़ी तो क्या हुआ, टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू कार i प्लस br। अब वहां पे लूप के अंदर i प्लस प्लस हो रहा है। अब जो काम हम यहाँ पे करते थे i लेस देन लेन के बाद,
वो हम लूप के अंदर करेंगे। तो हम थर्ड कंडीशन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सेकेंड वन इज अ वेरी डेंजरस। इफ यू फॉरगॉट टू गिव द ब्रेक कंडीशन in within a loop, then it will goes to infinite loop and you can't end your loop, and you have to press the control break and delete. Document get element by control alter and delete to boot the system software. The document get element by id demo4 inner html text. Now it will show you the array value one by one. The for in loop. नेक्स्ट कम, इसको रन करके देख लीजिए आप। बार बार एरर दे रहा है, इससे करके देखते हैं। ये आया, ये देखिए, है ना। और जब आपने ये छोड़ दिया तब भी वो ये सेकंड पोजीशन से लिया, जब सेकंड स्टेटमेंट छोड़ा, थर्ड जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये देखिए वन बाय वन सारा कुछ दे रहा है। BMW, वॉल्वो, फोर्ड, ठीक है। द फॉर इन लूप। अब फॉर इन लूप क्या होता है? द जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो इन लूप में हम गए। अब इन जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट लूप थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन किया पर्सन, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एफ नेम अमित है, एल नेम गर्ग है, एज 25 है। अब वन बाय वन हम उसकी सब प्रॉपर्टी को एक्सेस करके प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए इन लूप लगेगा, एक्स इन पर्सन। व्हेन यू राइट एक्स इन पर्सन, इट विल टेक अमित, गर्ग एंड how it will take, just see, in it will print Amit, Garg and 25. Clear? Now the for of loop, the for in statement loop through property and object। अब इसको कैसे लिखते हैं ये हमने बता ही दिया। यहाँ पे x इन पर्सन लिखेंगे, टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू पर्सन x लिखेंगे और ये हो जाएगा। The for of loop, JavaScript for of statement loop through the values of a iterable object। iterable object मतलब कि बार बार सेम टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तब हम उसको ऑफ लूप से यूज करके for को करेंगे। For of let you loop over data structure that are iterable such as arrays, strings, maps, node list and more। ट्री आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें नोड आता है, उस नोड लिस्ट को हम इंटरेटिव ऑफ लूप से एक्सेस करते हैं। द फॉर ऑफ लूप हैज अ फॉलोइंग सिंटैक्स फॉर वेरिएबल ऑफ इंटरेबल। अब क्या दिया? वेरिएबल फॉर एवरी इंटरेशन द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज असाइंड टू द वेरिएबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, ऐसे कार। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर विद द कांस्टेंट लेट और var। अब वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं? या तो var लिखते हैं, या तो कांस्टेंट लिखते हैं, या तो लिटरल लिखते हैं। लेट इज फॉर लिटरल। इंटरेबल, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ इंटरेबल प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट ऐसा जिसकी इंटरेबल प्रॉपर्टी। अभी हमने ऑब्जेक्ट बताया कार, जिसमें ढेर सारी कार थी। वेरिएबल x लिया जो लूप के लिए है, जो ऑफ से हम इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे। ऑफ कार्स एरे लिया, फॉर एक्स ऑफ कार, डॉक्यूमेंट राइट एक्स प्लस बी आर। ठीक, अब इसको हम जैसे समझाया वैसे ही लिखेंगे और प्रिंट कर देंगे। तो कैसे होगा काम, इसको देखते हैं। ऑफ लूप, ऑफ लूप क्या करेगा? ये आपने किया। अब ये देखो तीनों दिखा रहा है, BMW, Volvo एंड Mini। It will show one by one all the properties of the object, iterative property of the object। एक जैसी प्रॉपर्टी जब होगी तब हम ऑफ यूज करेंगे, और जब कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, जैसे पर्सन का नाम, एज और सरनेम,
तो वो हम इन से यूज करेंगे। लूप ओवर अ स्ट्रिंग। अब थर्ड क्या है, लूप स्ट्रिंग पे भी काम करता है। हम लिखेंगे वेरिएबल टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, तो टेक्स्ट में जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग आ जाएगी। एक्स लिया एक्स ऑफ, लेकिन इसको कैसे एक्सेस करते हैं, ऑफ से। एक्स ऑफ टेक्स्ट। अब क्या क्या किया, राइट एक्स प्लस। अब एक्स में क्या है, जो कोई भी स्ट्रिंग हम लेते हैं वो एरे में चली जाती है बाय डिफॉल्ट। द फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप थ्रू द वैल्यू ऑफ इंटरेबल ऑब्जेक्ट। अब इंटरेटिव वे से जब हम लेंगे, अगर हम प्रिंट कर देंगे केवल टेक्स्ट, तो वो जावास्क्रिप्ट पूरा एक वर्ड में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हम फॉर एक्स ऑफ टेक्स्ट लेंगे तो क्या करेगा, वन बाय वन अल्फाबेट लेकर उसको प्रिंट, करेक्टर लेकर उसको प्रिंट कर देगा। क्लियर। अब उसको कैसे लिखा हमने, वो इसमें दिखा देते हैं। जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट एक्स इजिकल एक्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइट एक्स प्लस बी आर। तो क्या करेगा, जे ए बी ए स्क्रिप्ट एक एक करेक्टर प्रिंट करता जाएगा। द फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप थ्रू द वैल्यू ऑफ एन इंटरेबल ऑब्जेक्ट। अब जो वन बाय वन कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस होता है उसको इंटरेबल बोलते हैं, या इंटरेशन। एक्स लूप कितनी बार चला उसको हम इंटरेशन बोलते हैं। तो इंटरेबल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जावा स्क्रिप्ट में 4 और 10 करेक्टर है, तो 10 बार वो प्रिंट करेगा। क्लियर। सो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। ये देखिए 10 बार प्रिंट कर रहा है। ठीक है। और कल हम वाइल और डू वाइल पढ़ाएंगे, फिर उसका कंपैरिजन पढ़ाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पहले फॉर लूप को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आपको आगे लूप में वाइल और डू वाइल पढ़ाएंगे। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इफ एनी क्यूरी प्लीज कमेंट एंड आस्क, आई विल क्लियर इट। थैंक यू viewers, and thanks to seeing my video. Please comment and advise what you won't be able to understand, so I can clear that by making another video of same topic. Thank you viewers. Please subscribe it.